नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ HDFC AMC की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग एंड ऐसे कौन से रीजंस है जिनकी वजह से इस स्टॉक में हमें इतना फॉल देखने को मिल रहा है एंड साथ ही में इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं इस कंपनी की रिगार्डिंग वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इनका बिजनेस मॉडल है वो क्या है, तो HDFC AMC या कोई भी AMC का बिजनेस जो होता है, उनका बिजनेस मॉडल इस प्रकार का होता है। कुछ इंडिविजुअल्स, आप जैसे और मेरे जैसे लोग, हम पैसा पूल करके एक फंड मैनेजर को देते हैं। वो फंड मैनेजर अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के हिसाब से उसे स्टॉक मार्केट या और अलग तरीकों के इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, ETFs, गोल्ड ETFs हो। तो वो फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड रिटर्न जनरेट करते हैं। वो जो रिटर्न आता है उसमें से एक्सपेंस रेशियो होता है हर फंड का, तो उस एक्सपेंस रेशियो को माइनस करने के बाद जितना भी रिटर्न बचता है वो इंडिविजुअल्स जो हम लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये होता है एक AMC का बिजनेस मॉडल। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रिगार्डिंग, कुछ नंबर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे आप अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स के नंबर अगर आप जून 2019 में देखें तो 504 करोड़, मार्च 2022 में देखें तो 516 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2019 में 396 करोड़ एंड मार्च 2022 में 393 करोड़ एंड प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज अगर आप देखें तो जून 2019 में 78% एंड मार्च 2022 में 76%। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो जून 2019 में 292 करोड़ एंड मार्च 2022 में 344 करोड़। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप देखें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को तो हर क्वार्टर में 75% या उसके ऊपर ही है। तो जितने भी AMC बिजनेसेस होते हैं वो सारे एसेट लाइट बिजनेस होते हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी पड़ती या कोई रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं होता। यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उनके एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सपेंसेस होते हैं एंड इसी की वजह से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स AMC के बिजनेस में बहुत हाई देखेंगे एंड उसी की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो AMC बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। अब अगर आप इनका एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें पिछले कुछ सालों का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2016 में सेल्स थी वो 1490 करोड़ एंड 2022 में 2115 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2016 में 715 करोड़ एंड मार्च 2022 में 1600 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2016 में 48%, मार्च 2022 में 76% एंड नेट प्रॉफिट मार्च 2016 में 478 करोड़ एंड मार्च 2022 में 1393 करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे इनके सेल्स के नंबर्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मार्जिन हो या जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए अब हम इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ और नंबर्स को देखते हैं, जिसे देख के आपको इस कंपनी के बारे में एंड साथ ही जो इस इंडस्ट्री के बारे में और अच्छा आइडिया आ जाएगा। तो अगर सबसे पहले हम बात करें जो HDFC AMC का AUM एंड मार्केट शेयर है, यहाँ पे हम क्वार्टरली एवरेज AUM को कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें मार्च 21 में 4156 बिलियन था इनका AUM क्वार्टरली एंड वहीं मार्च 2022 में 4321 बिलियन हुआ। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 4% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इनके मार्केट शेयर को देखें क्वार्टरली AUM के बेस पे, तो मार्च 2021 में HDFC म्यूचुअल फंड्स के पास 12.9% का मार्केट शेयर था। वहीं करेंटली अगर आप देखें तो 11.3% का मार्केट शेयर है। तो अगर अब आप देखें एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी ओरिएंटेड AUM एंड मार्केट शेयर उसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 21 में 1666 बिलियन था एंड वहीं मार्च 2022 में 1980 बिलियन है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में जो इनका AUM है उसमें 19% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है इक्विटी ओरिएंटेड AUMs में। एंड वहीं अगर आप इनका मार्केट शेयर देखें तो मार्च 21 में इनके पास 13.3% का मार्केट शेयर था। वहीं पे अगर आप मार्च 2022 की बात करें तो इनके पास 11.5% का मार्केट शेयर है। अगर आप अब डेट AUM एंड मार्केट शेयर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में 1588 बिलियन था एंड मार्च 2022 में 1441 बिलियन है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है 9% का। वहीं आप अगर इनका मार्केट शेयर देखें तो मार्च 2021 में 14.4% का मार्केट शेयर था इनके पास डेट ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड थे उसमें एंड मार्च 2022 में 14.1%। तो अगर अब हम लिक्विड
जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके AUM एंड मार्केट शेयर को देखें HDFC AMC का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में 769 बिलियन एंड मार्च 2022 में 686 बिलियन। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 11% का हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड वहीं पे अगर आप मार्केट शेयर देखें तो मार्च 2021 में HDFC म्यूचुअल फंड के पास 16.7% का मार्केट शेयर एंड मार्च 2022 में 13.3% का मार्केट शेयर। तो अगर इनके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अकाउंट्स एंड मंथली AUM के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके अकाउंट्स हैं वो मार्च 2021 में 8.86 मिलियन थे एंड मार्च 2022 पे 9.77 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर 10% का यहाँ पे इनके नंबर ऑफ अकाउंट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर अब आप इंडिविजुअल मंथली एवरेज AUMs देखें तो मार्च 21 में 2361 बिलियन एंड मार्च 2022 में 2599 बिलियन। तो ईयर ऑन ईयर 10% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री एवरेज देखें 2022 में तो वो वहाँ पे डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे HDFC AMC की 62.4% मंथली एवरेज है ऑफ द टोटल, वहीं पे इंडस्ट्री के 55.2% है। तो अगर अब हम बात करें जो HDFC AMC है उनके SIPs की, तो अगर आप देखें मार्च 2016 में जो इनकी SIPs थी वो 4.9 बिलियन की थी एंड वहीं करेंटली अगर आप देखें तो वो 12.3 बिलियन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो यहाँ पे है ग्रोथ हमें एक देखने को मिल रहा है एंड साथ ही में एक फॉल भी देखने को मिला था जब कोविड के टाइम से। अगर आप अब इनका SIP AUM देखें तो वो 712 बिलियन का है। जो इनके लॉन्ग टेन्योर्स SIP बुक्स हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 86% एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए 76% है। तो ये सारे नंबर्स देख के आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग एंड कुछ आपके डाउट्स होंगे जिनको मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर अब मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग अपना ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर करूं तो जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। HDFC ग्रुप इंडिया के जो टॉप ग्रुप्स हैं उनमें से एक है HDFC ग्रुप। जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो इनके मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं वो बहुत टॉप क्लास हैं, पिछले कई सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैनेजमेंट साइड कोई इशू नहीं है कंपनी के साथ एंड मैनेजमेंट पूरा ध्यान दे रहा है कि कंपनी ग्रो करते रहे, तो वो एक अच्छी बात मुझे लगती है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जो फॉल के रीजंस है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, तो उन्हें बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात कि आप जब किसी भी कंपनी को एनालाइज करें जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हो, चाहे वो AMC का बिजनेस हो या कोई भी ऐसा बिजनेस जिनके इनकम है वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेड हो, तो वहां पे आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब मार्केट बहुत अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो कंपनीज है वो भी बहुत अच्छा करेंगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो AMC कंपनीज हो जाती हैं जो स्टॉक मार्केट पे पूरा डिपेंडेड है। एक CDSL हो गई, कैम्स हो गया। तो ये जो सारी कंपनी है ये तब अच्छा करती हैं जब मार्केट बहुत अच्छा रैली कर रहा हो, बुल रन जब चलते हैं। बट यहाँ पे आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगा जब मार्केट अच्छा नहीं करता है। अब पर्टिकुलरली अगर हम AMC बिजनेसेस की बात करें तो वहां पे जो कारण होते हैं कि स्टॉक में हमें इतना फॉल देखने को मिल रहा है वो कि जब मार्केट्स फॉल होते हैं तो जो SIPs होते हैं वो लोग कैंसिल करने लग जाते हैं फियर में कि मार्केट ऑल फॉल हो रहा है, तो SIPs करेंगे भी तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा। साथ ही में जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने बल्क में इन्वेस्ट किया हो या SIPs किए हो, वो अपना जो मनी है वो निकालने लग जाते हैं म्यूचुअल फंड से। तो ये चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब आप एक AMC बिजनेस को ट्रैक करते हैं या एनालाइज करते हैं या आप उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि जब जब मार्केट फॉल होगा तो यहाँ पे भी आपको करेक्शन देखने को हमेशा मिलेगा। अब अगर बात करें कि क्या आपको इस कंपनी में या जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं उनको कैसे देखना चाहिए, तो अगर आपका जो इन्वेस्टिंग का पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा बेनिफिट रहता है, क्योंकि जो AMC के बिजनेस हैं वो और ग्रो होते ही रहेंगे। रीजन इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड लोग और म्यूचुअल फंड्स हो गए या अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट मेथड्स है उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से एग्रेसिवली। एंड इनमें से भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ज्यादा फेवरेट रहते हैं क्योंकि वहां पे जो रिटर्न रेशियोज होते हैं वो दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे हमने वीडियो में पहले देखा था जब मैंने आपको HDFC AMC के नंबर शेयर किए थे 2016 में जो इनके सेल्स हो गए या जो इनकी SIPs थी वो बहुत कम थी अगर आप 2022 से कंपेयर करते। तो जो SIPs के नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है AMCs के बिजनेस के लिए। तो ये तो मैंने सारी आपके साथ अच्छी अच्छी बातें कही AMCs के बिजनेस के बारे में या स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। तो अब कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है जब आप AMC के बिजनेस में इन्वेस्ट करें। आप इनको एज अ रिस्क फैक्टर देख सकते हैं।
सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि जब जब स्टॉक मार्केट में एक फॉल देखने को आपको मिलेगा तो ये एएमसी के जो बिजनेस है वहां पे भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रहे। दूसरी बात कि अब जो ट्रेंड है वो इंडेक्स फंड से धीरे धीरे ईटीएफ्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो फंड हाउसेस के बिजनेस मॉडल होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो फंड हाउसेस का इनकम होता है। तो जो ईटीएफ्स होते हैं वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिव आप इंडेक्स फंड्स या इक्विटी ओरिएंटेड जो और फंड्स होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप उनसे कंपेयर करें तो ये कंसर्न है। लेकिन इससे एक बड़ा कंसर्न जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आपने रिसेंट टाइम्स में सुना होगा कि जीरोधा ने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया है, नावी म्यूचुअल फंड के स्पेस में एंटर कर चुकी है। तो ये जो नई नई इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनीज आ रहे हैं यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ग्रो हो रहा है। एंड ये जो कंपनीज नई कंपनीज आके अपने जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्च कर रही है वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है कंपेरेटिव की जो अदर म्यूचुअल फंड है उनसे। तो लोग धीरे धीरे उस तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न मुझे लगता है सिर्फ इस इंडस्ट्री के बारे में। ये सिर्फ एचडीएफसी एएमसी के रिलेटेड नहीं है, बाकी जितने भी एएमसीज हैं उनके रिलेटेड भी है कि फ्यूचर में ये इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में मेरा इस कंपनी के रिगार्डिंग एंड साथ ही इस बिजनेस के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा व्यू है। पिछले कई सालों से कंपनी अच्छा करते आ रही है एंड आने वाले टाइम में भी कंपनी अच्छा करेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज चाहे कितनी भी नई कंपनीज आए एंड जो पुरानी कंपनीज हैं वो अपने क्लाइंट बेस को होल्ड करके जरूर रखेंगे, वो भी नई नई चीजें लेके आएंगे मार्केट में जो उनकी इनकम सोर्स है उसे एक्सपेंड करेगी। एक और मेन रीजन जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एचडीएफसी एएमसी है जो आने वाले टाइम में अपना बिजनेस लूज नहीं करेगी, उसका ये रीजन है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं तो एक चीज हमेशा कॉमन रहती है कि जब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न रेशियोज को तो चेक करते ही हैं, लेकिन जो रिटर्न रेशियोज हैं वो एटलीस्ट 3 या 5 इयर्स के बेस पे चेक कर। तो कोई भी नया जब फंड हाउस आएगा, जीरोधा हो या कोई और कंपनी हो, तो उनको पहले 2-3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही हम देखेंगे कि नए नए इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करें उन फंड्स में। तो ये सारी चीजें देखने के बाद भी आपको एक डाउट और रहा होगा कि मार्केट तो पिछले बहुत टाइम से करेक्ट हो रहा है बट एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक में सडनली इतनी करेक्शन क्यों आई, अपने जो 52 वीक लो थे उसके वहां से क्यों इतना गिर गया। तो उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो इनके Q4 के नंबर्स थे वो कंपैरेटिवली थोड़े वीक थे, एस्टिमेट्स को उन्होंने मिस किया था एंड इनके रिजल्ट्स आने के बाद जो मार्केट की सिचुएशंस बदली, जैसे कि जो इंडियन इन्फ्लेशन है या यूएस इन्फ्लेशन है वहां के जो नंबर्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं एंड जो कंसर्न्स चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और इंक्रीज हो सकता है, तो इस चीजों का मार्केट के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है एंड वहां से मार्केट और रैपिडली करेक्ट हो रहा है। तो ये जो रीजन है मुझे लगता है कि हमें Q4 के रिजल्ट्स के बाद इतना करेक्शन इनमें देखने को इसीलिए मिला। तो ये तो इस कंपनी के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन था। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।